عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدقت يا رب العالمين. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس میں لاکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پامن والا. اور خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میں نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں محترمہ حفصہ زاہد صاحبہ سے کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں. محترمہ حفصہ زاہد. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شم حرم، آپ شم صدحا خاتم الانبیاء، اے جمیل الشیم، اے امام الامم، آپ ہیں صاحب جود و کرم، ہستی محترم، قبلہ محترم، اے رسول خدا خاتم الانبیاء، اے فصیح البیان، اے بلیغ اللسان، اے واحد الزمان، ماورائے گمان، آپ کا نور ہے از کراں تا کراں، شاہد کبریاء خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب امین حفیظ سر، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں فاضل شہباز صاحب سر، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد میں ملتمس ہوں حافظ محمد زاہد صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کا تعارف کروائیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں حافظ محمد زاہد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ क्या कहना मुख्तसर मैं बता देता हूँ आपको। ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का क़याम आज से 2-2.5 साल पहले हमने शुरू की। चंद दोस्त बैठे, उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर जो लिखारी कम्युनिटी है उसको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। तो हम 4-5 दोस्तों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन शुरू की। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो 150 से ज़ायद लिखारी पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। 3-4 लोग पाकिस्तान से बाहर भी हैं जिस पे हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म से कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्कशॉप्स करवाई, 4-5 वर्कशॉप अब तक करवा चुके हैं, जिसमें हमने सीनियर साहब को मदऊ किया। उन्होंने यहाँ पर आकर नए लिखने वालों को एक तो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और नए लिखने वालों को उन्होंने कुछ गुर सिखाए कि किस तरह वो अपनी लिखाई को, अपनी तहरीरों को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इलाका जात की हमने सैर अपने करवाई। इसके अंदर हम सवात भी गए, भी करतारपुर का पिछला दौरा किया हमने, एबटाबाद में हमने अपने इन कारकुनों को लेकर गए। इसके अलावा हमने चंद हमारे जितने भी यहाँ पर लिखने वाले हैं, मोस्टली उनमें से अक्सर साहिब किताब हैं। अब तक इस साल जो पिछला साल गुजरा है इसके अंदर हमारे तकरीबन 11 लोगों ने अपनी किताबें शाया की हैं। तो उन किताबों के ऊपर हम उनको अवार्ड भी देते हैं और उनकी किताबों को हम फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ साथियों को भिजवाते भी हैं। इसके साथ आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये इसका मकसद ये है कि 2020 के लिए जो हमारी बॉडी तश्कील दी गई है उसके लिए ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब ने उनके एजाज़ में एक आज असराने का इत्माम किया है। तो उसके लिए आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। 2 लोगों का मैं बेसिकली इस अफवाह के प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 2 लोग ने बहुत काम किया इस अफवाह के अंदर, अफवाह को फ़रोग़ देने के लिए। सबसे पहले हम हमारे सरपरस्त आला साहब हैं ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब। इन्होंने पिछले 2.5 साल से हमारी सरपरस्ती बहुत अच्छे तरीके से की है। हर प्रोग्राम के अंदर इन्होंने खुद भी अपनी मौजूदगी साबित की और हर तरीके से उन्होंने ये मदद देते रहे। दूसरे एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया, उनका नाम है मुजीबुर रहमान अहमद शामी साहब। वो हर प्रोग्राम में हमारे आते रहे, सीनियर होने के बावजूद जब भी हमने उनको बुलाया वो आए हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए ताकि वो आइंदा हमारी तकरीर के अंदर यहाँ पर मौजूद हो। मैं आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर हमारी कॉल पर तशरीफ लाए। और मैं जो नए अहदेदार हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आपने अपना प्रेजेंस शो करवाना है। अगले साल ये पूरा साल आप लोगों के पास मौजूद है। इस पूरे साल के अंदर तंजीमों के अंदर जो शख्स काम करता है वो ऊपर आता रहता है। तो आप लोग भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना ओहदे को अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया आप सबका। मुफ्ती साहब तारुफ करवा रहे थे हाफिज मोहम्मद जाहिद साहब। मैं मुतमिस हूँ उस शख्सियत से जिसने दिन रात मेहनत की ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के लिए। ये आपका ख्वाब था कि एक तंजीम बनाई जाए जिसमें छोटे बड़े तमाम लिखारियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, उनकी जितनी भी तहरीर हो उनको पढ़ा जाए, उसमें से जो इमला की गलतियां हैं, जिस तरह की भी गलतियां हैं उसकी तस्हीह की जाए और उसको आगे लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं दरख्वास्त करूंगी MM अली से कि आप आए और आप सबसे मुखातिब, आप सबकी तालियों में मोहतरम जनाब MM अली। तारफ का पहले करवा चुके हैं। मैं थोड़े से बस उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मेंबर्स की तादाद है तकरीबन 250-300 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बैरून मुल्क से भी लोग मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान से भी लोग मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा जो मेन मकसद था वो लेना आपने भी आपको बताया, मकसद ये था, जो बुनियादी मकसद था वो तो ये था कि हमने नए जो रखने वाले हैं उनको सामने लाना है, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा देना है ताकि उनकी तहरीरें शाया हों, उनको कोई इवेंट्स मिले, उनकी मुलाकातें हों सीनियर साथियों से। जो जिसकी बुनियाद हमने रखी थी उसकी वजह बुनियाद रखने की वो यही थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक अपने टारगेट को अचीव भी किया है। हमने काफ़ी इवेंट्स भी करवाए हैं, वर्कशॉप हम हर साल करवाते हैं। सरपरस्त आला साहब ने हमारे नकल के कहा हुआ है कि आप वर्कशॉप जो है हम जो साल बाद करवाते थे, आप ये वर्कशॉप जो है वो साल में 2 दफ़ा हुआ करेंगे।
तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद जो है वो कर रहे हैं। और ये आज का बेसिक जो हमने चूँकि कम लोग आपको नज़र आ रहे हैं, कम लोग इस वजह से हैं कि हमने आज सिर्फ चंद जो हमारे अहदेदारान थे या जो 20 में मुंतखब हुए, कुछ लोग अभी रास्ते में, जैसे नायाब हैं, साथिया हैं, उन्होंने सरगोदा से आना था, वो अभी रास्ते में, फातिमा साहब हैं, ये खानेवाल से तशरीफ लाई हैं, आयशा साहब से तशरीफ लाई हैं, तो सेब भाई नारोबाल से तशरीफ लाए हैं, अमीन भाई डस्का से, अली माफी डस्का से, सुफियान फारूक के साथ समंदर से तशरीफ लाए हैं। तो यानी पूरे पंजाब से जो हैं वो हमारे पास लोग आए हैं, बल्कि पंजाब के जो बाहर दीगर सूबे हैं वहाँ पे भी हमारे मेंबर, हमारे अहदेदारान मौजूद हैं। लेकिन चूँकि आना इतना आसान नहीं होता, इतना ट्रैवल करके किसी दूसरे सूबे में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, इसलिए हमने भी उनको ज़्यादा ज़्यादा नहीं दी। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, इवेंट्स होते रहेंगे। आज का जो बुनियादी मकसद था वो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि हम जो हमारे न्यू मुंतखब हैं, अहदेदारान हैं, उनमें नोटिफिकेशन तकसीम किया जाए। तो आपका आगे बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दावत पे इतने दूर से, वैसे अगर आप बात सुन रहे हैं तो मैं बताना चाहता था कि इस वक्त हमारे पास खानेवाल से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, समंदरी से, नारोवाल से और जो सरगोदा से भी आ रहे हैं वो मोटरवे पे रास्ते में। तो यानी जो हमारे अहदेदारान हैं वो दूसरे शहरों से ट्रैवल करके हमारे एक कॉल पे यहाँ आए हैं। शॉर्ट टाइम, काफी शॉर्ट टाइम। हाँ बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे, और हम सब जो हैं उनके मशहूर हैं। मैं आपके नॉलेज में भी लाना चाह रहा था कि इतने दूर से लोग जो हैं वो चल के आए हैं। माना है आपका बहुत शुक्रिया, आपको तशरीफ लाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जो है वो सिलसिला जारी रहेगा, और आगे मैं लेना भी से कहता हूँ कि इसको बढ़ाएं मज़ीद। शुक्रिया। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे हमारी तमाम तकरीब के बारे में जो हमने की ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन से मुंसलिक रहने के बाद, और इंशाल्लाह ताला इसका सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। जो तरबीती वर्कशॉप पहले एक दफ़ा होती थी, इंशाल्लाह ताला वल अजीज अब साल में 2 दफ़ा होगी। इससे स्टूडेंट्स, नए लिखने वाले जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे सीनियर साथियों से। इसके बाद एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप जो न्यूज़ ब्यूरो अक्सर देखते रहते हैं, एक मुनफरिद लहजा है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब अमीन हफीज साहब से कि वो आए और बताएं कि नए आने वाले लिखारियों के लिए कुछ ऐसी तजावीज़ कि वो सहाफ़त के इस मुश्किल दौर में अपनी जगह खुद बना सके। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब अमीन हफीज। मुझे तो ऐसे ही उन्होंने खिताब के लिए बुला लिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो सहाफत में मुनफरिद अंदाज और अछूता स्टाइल और आम सी बात ज़रा खूबसूरत लबो लहजे में बयान करने का आदी हूँ। मैं तो उस तरह ना खबर बनाता हूँ, ना उस तरह डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ कि जिस तरह हमारे सारे दोस्त बनाते हैं। हर एक का अपना स्टाइल है और खूबसूरत स्टाइल है, लेकिन मैं ज़रा उसको और अंदाज में खेलता हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि वो अंदाज किसी को पसंद है, लोग अच्छा समझते हैं। बहुत से लोग अच्छा भी नहीं समझते, लेकिन ना समझे मुझे उससे मसला नहीं है। मुझे तो ये है कि मैं वो करता हूँ जो मेरा जी चाहता है और वो अक्सर पसंद होता है। तो मैं नई नस्ल को तो कुछ नहीं कहना चाहता, ये नई नस्ल हमसे बहुत आगे है और माशाल्लाह नई नस्ल इतना अच्छा लिख रही है, इतना अच्छा प्रेजेंट करती है कि हम कहीं भी जाएं, हमारी जो बेटियां हैं वो माशाल्लाह इतना खूबसूरत परफॉर्म कर रही हैं मुख्तलिफ शोबों में
کہ انہیں دیکھ کے اور ان کو ہم محسوس کر کے اپنے اندر ان کی خوبیاں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ جیسا لائق ہو جائیں، آپ جیسے ہم محنتی ہو جائیں تو شاید ہماری بھی عاقبت سنور جائے. ہم آپ جیسے لائق نہیں ہیں، آپ بہت لائق ہیں. تو مشورہ تو میں کوئی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، چھوٹا سا رپورٹر ہوں. صرف اتنا کہتا ہوں کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے اور جو اظہار ہے، اظہار کا انداز اپنا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ افسانہ اس طرح لکھا ہے، مضمون اس طرح لکھا ہے، میں نے اس طرح پڑھا ہے، میں نے اسی طرح ہی آگے چلنا ہے. یہ سٹائل چھوڑ دیں، یہ ساری دنیا کرتی ہے. آپ تھوڑا سا اپنی تحریر میں جدت پیدا کریں، انفرادیت پیدا کریں، اور وہی بات جو سارے کہتے ہیں اس کو مختلف ایک منفرد انداز میں کہہ کے دیکھیں، پاپولر ہو جائے گی بات آپ کی. تو صرف یہ کہنے کی بات ہوتی ہے. اب محنت سارے کرتے ہیں، میں تو چھوٹا سا ورکر ہوں، میں تو بہت کم محنت کرتا ہوں، آپ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں. صرف محنت کے ساتھ سٹائل اپنا لیں. دیکھیں میں آپ کو اگر اداکاروں کے نام لکھ کے بتاؤں کہ دنیا میں کتنے کتنے بڑے اداکار گزرے ہیں، لیکن نام لیں جو منفرد ہوئے، جنہوں نے جو اس وقت کی سکرین پہ چھائے رہے، وہ اپنے سٹائل کی وجہ سے چھائے. تو آپ اپنے سٹائل میں، اپنی تحریر میں، اپنے انداز میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں سٹائل لیں. کوئی سٹائل لے لیں، جو اچھا لگے وہ کریں. لوگوں کو مت دیکھیں کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہی کہیں گے جیسے میں کہتا ہوں، اور لوگوں کو یہ پسند آتا ہے کہ کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور. بہت شکریہ. ایک غزل آپ سب احباب کی نظر. خزاں کی رت میں گلاب لہجے بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی عزت پہ یہ جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے، شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہو، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. میں اب درخواست کروں گی ہمارے بہت ہی محترم سرپرست اعلیٰ جو مسلسل ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اس پروگرام میں، تو میں ملتمس ہوں محترم جناب شہباز صاحب سے کہ آپ آئیں. آپ لاہور نیوز پہ تماشا کے نام سے پروگرام کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس نئی ہماری جو باڈی ہم نے تشکیل دی ہے آپ سب سے خطاب کریں، آپ سب سے بات کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب شہباز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اتنی خوبصورت غزل جو ہے وہ سرپرست اعلیٰ صاحب کے لیے پڑھی گئی اور باری میری لگ گئی. یہ بڑے نصیب کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. امین حفیظ صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں جی، اور ہمیشہ ان کے کام سے سیکھنے کو ملا، اور سخت ترین حالات میں بھی جب یہ مسکراہٹ کے ساتھ پی ٹی سی دیتے ہیں، جسے آپ پیس ٹو کیمرہ کہتے ہیں، تو لبوں پر ہمارے بھی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے اور ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنی دلجمی سے اتنے محب ہو کے کام کیسے کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک دنگل کو یہ کور کر رہے تھے امین حفیظ صاحب، تو دنگل میں اینڈ پہ کوئی ڈانس شروع ہو گیا تو انہوں نے بھی ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیا. تو یہ اس لمحہ موجود کو بھانپنے کی جو اصل ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے اوصاف سے نوازا ہے. ٹھیک
ये बड़े, क्योंकि शायरी इधर बार बार ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, तो फिर यही है ना कि भटके हुए राहबर से अलम छीन लिया जाए या मुझसे मेरे जीने का भरम छीन लिया जाए। ये दोहरी अज़ियत मुझे रास नहीं है, सनम छीन लिया जाए या कलम छीन लिया जाए। कलम तो छीन गए ना जी। तो ये आपकी जो हाफिज मोहम्मद जाहिद साहब थे इधर मौजूद, उसके अलावा ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब सरपरस्त आला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा इन्हें पहचाना जाता है। एम अली साहब इधर मौजूद थे। तो जितने भी आप सारे लोग यूथ में से हैं, खासतौर पर खातीन बैठी हैं, तो इसमें एक राइटर के लिए बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर तवाज़ुन होना चाहिए। जब राइटर ख्वाहिश को मद्देनजर रख के चलता है तो वो आफाकी हो नहीं पाता, यूनिवर्सल नहीं बन पाता। ख्वाहिशात की नज़र अगर आप अपनी तहरीरें करेंगे तो फिर हालात जो हैं वो इसी तरह ही मिलेंगे जिस तरह इस सोसाइटी में। मतलब आप ये देख लें कि अगर हम और सारे लोग गैर एलानिया सेंसरशिप की बात भी करते हैं तो कोई बॉडी ऐसी मौजूद ही नहीं है जो इस पे आके बात भी कर सके, एहतजाज भी कर सके। वो उनकी बॉडीज हों, सहाफ़ियों की या दीगर कोई लोग हों। स्टूडेंट्स तंजीमें काम नहीं कर रही, और जब उन्होंने काम भी किया तो वो हालात भी बड़े ख़राबी की तरफ गए। राइटर्स के लिए बड़ा कठिन दौर इस वजह से भी है कि जब आप राइटिंग का सलीका सीख जाते हैं तो सीखते एक जगह आ जाती है जहाँ से आपको राइटिंग से रोक दिया जाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग अच्छे तख्लीक़कार बने, अच्छे राइटर बने। आप में से भी कोई आग का दरिया लिखे, आप में से भी कोई इश्क ना हासिल की तभी मौत खुदकुशी दीवाने बन की मेराज बानो कुदसिया, आप लोगों में से भी कोई जन्म ले। आप लोगों में से भी कोई बात ये करे अमीन हफीज साहब के नाम के हमने ही लौट जाने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया, और आमद पे तेरी इतरो चरागो सबू ना हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। तो अल्लाह करे आप लोगों में से भी प्रवीण शायर पैदा हो, अच्छे राइटर्स पैदा हो, तख्लीक़कार पैदा हो। तख्लीक का सबसे खूबसूरत फिनोमेना ये होता है कि आपकी स्ट्रेटजी सारी की सारी चेंज हो जाती है। एक लाइन पूरी फिनोमेना को चेंज कर देती है। तो अल्लाह करे जितने भी लोग इधर इकट्ठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अपने शोबों में तरक्की करें, और आप सारे लोग भी बड़े राइटर बने। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अमीन हफीज़ तो ज़रूर बने। बहुत शुक्रिया। फिर एक बार फिर मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब से, सरपरस्ते आला है ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। आप मुसलसल 3 साल से बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर और सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में ज़ुबैर अहमद अंसारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और वेलकम देता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप तशरीफ लाए, और इतने बड़े लिखारी, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान में बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज उन्होंने यहाँ पे तमाशा लगाया अमीन हफीज साहब ने सादिक के बगैर काम किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे माशरे के वो लोग हैं जो हमें राह दिखाने वाले हैं। आप लोगों की बहुत जिम्मेदारियां हैं, आप लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो मैं बड़ा हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि आप लोगों को सच लिखना है, और जो सच है वो लिखना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो बहुत पायदार और मजबूत होते हैं। आज इस तंजीम में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पहले दिन से अली बहुत मेहनत करते रहे हैं, शामी साहब भी बड़ी मेहनत हमारे साथ की, हमारे बड़े हैं। मुजीबुर शामी साहब ने हर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और इसको 4 चांद लगवाए। फातिमा बैठी हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनत और बहुत लगन से हमारे साथ रहती हैं, काम करती हैं। जाहिद भाई हैं, हाफिज जाहिद, अमीन रजा साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, और इनकी जो पोस्टें हैं मुसलसल हमारी पाकिस्तान राइटर्स एसोसिएशन के लिए मेरा ख्याल है खून की बोतल का काम करती हैं, और शायद बैक बोन भी हमारे हैं माशाल्लाह, बहुत काम करते हैं। आसम सियाल साहब बड़े मेहनती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमातन गोश रहते हैं, और रेहाना उस्मान हैं,
उस्मानी हैं, मतलब नाम कुछ इस तरह के लिख दिए इन्होंने मुझे। शाइस्ता चौधरी हैं और हफ्सा खालिद हैं और सुफियान नूरी हैं या नूरी हैं जो। तो मैं ये समझता हूँ जितने भी लोग हैं मेरी तरफ से पहले तो मुबारकबाद। और अली भाई ये बेड़ा आपने उठाया इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, एक आग का दरिया है। और लेकिन मैं एक आपको एडवाइस करता हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद मैं आप सब लोगों से सीनियर हूँ उम्र के हिसाब से, चोर उम्र हूँ पता नहीं लगता, तो गुजारिश ये है कि सच लिखना सीखें। बहुत लोग अपने आप को बहुत अहम तस्वुर करते हैं, जो उनका वहम होता है। बहुत दुनिया में लोग आए, शायरान को देखें कितने अहम थे, पूरी दुनिया, अयूब खान आए, मोहतरमा फातिमा जिन्ना आई, याया खान आए, जुल्फकार अली भुट्टो आए, जुनेजो आए, ज़ियाउल हक आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, नवाज शरीफ आए, सब बहुत अहम थे, लेकिन उनका वहम था। जब इंसान 2 गज की कब्र में चला जाता है, मैं अक्सर अपने वालिद मोहतरम की किसी की बात नहीं करता, कब्र पे जाता हूं तो मैं सोचता हूं मेरे लिए बहुत अहम थे, मेरी जिंदगी का असासा था मेरा बाप, मुझे बहुत कुछ सिखाया, उंगली पकड़ के मुझे उन्होंने दुनिया का सिखाया, कारोबार सिखाया, तालीम तरबियत की, बड़े अहम थे, उनका वहम हो गया। आज कोई कब्र पे पूछने नहीं जाता, कोई फैसला नहीं कर पाते, किसी से कुछ कह नहीं सकते, किसी को नजर नहीं आ सकते। आज ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के अपने आप को बहुत अहम तस्वुर करते हैं, ये कल इनका वहम हो जाता है। आप वो लोग हो जिन्होंने औकात दिखानी है मुआशरे को उसकी। सच लिखें, हम क्या कर रहे हैं, कौन से गुनाह कर रहे हैं, कौन से सवाब हम कर रहे हैं, मुश्किल तहरीरें लिखें, मुआशरे की बेराहवियों में तहरीरें लिखें। मैंने पिछले प्रोग्राम में आप लोगों से गुजारिश की थी कि हमारे मुआशरे का एक अलमिया है कि हम यूएई में, हमारी बच्चियां यहां से जाती हैं, 3 महीने के विजिट वीजे पे जाती हैं पाकिस्तान की बच्चियां, और वहां जाके वो गलत काम करती हैं, कोई एनओसी नहीं देने वाला, कोई उनसे पूछता नहीं है कि वो 3 महीने के वीजे पे वहां क्या करने जा रही हैं। हर फ्लाइट में 7, 8, 10 बच्चियां वो 3 मंथ के वीजे पे जाके वहां पर, अब बच्ची छोटी छोटी बैठी है, मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल सकता वो क्या कर रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के ऊपर लानत नहीं पड़ रही? क्या अंधे हो गए हैं हुक्मरान? क्या इमरान खान नाबीना हो गया है, उसको नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे मुल्क की बच्चियां बगैर एनओसी के यूएई में जाके अपने जिस्म फरोशी का धंधा कर रही? कोई पूछने वाला नहीं है। कहां गया सुप्रीम कोर्ट, कहां गए हमारे आर्मी के इदारे? एक एनओसी नहीं दे सकते, पूछ नहीं सकते, भाई 3 महीने का वीजा लेके अकेली क्या करने जा रही है? आप सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, आपकी रिट ही बात नहीं निकलती। समझ नहीं आ रहा, बेराहवी का ये आलम हो गया। एक गली में, अमीन भाई, एक गली में मुझे याद है, 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं, कि कोई अनजान बंदा गुजरता था तो हम पूछते भाई किसको मिलना था। मुआशरे का आलम बिगड़ गया। मैं आपको एक छोटी सी बात करता चलूं, कड़वी बातें होती है बेटा मेरी, आई एम सो सॉरी। आज को बड़ी पुरानी बात है, मेरी 7 बहनें, मैं सब मुझसे बड़ी हूं, तो हमारे घर में टेलीविजन आ गया। अब सब लोग बैठ के देख रहे हैं, कुछ मोहल्ले के लोग भी आके टीवी देख रहे हैं। मैं बता रहा हूं मुआशरा किस तरह से तब्दील हुआ, क्या हो रहा है। हम लोग कितने ब्रॉड माइंडेड हो गए या बेशर्म, आई एम सो सॉरी। तो एक गाना लग जाता है, ये वादियां ये पर्वतों की शहजादियां, जो पुराने दोस्त हैं उनको यकीनन याद होगा, कोई शबनम हुआ करती थी, आर्टिस्ट के हैं शायद अभी भी। पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन, मैं कहूं जब आएंगे मेरे सजन। ये गाना लगा तो मेरी सारी बहनें उठ के शर्म से अंदर चली गई कि गाना लग गया, और हीरो हीरोइन का डिस्टेंस मेरा ख्याल है उस जमाने में 1.5 फुट हुआ करता था। लेवल ये था शर्म और हया का। तो आज चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, मैं डिफेंस में उनके घर गया तो बड़ा टीवी लगा हुआ था, कोई 100-125 इंच का टीवी था। तो एक गाना चल रहा था, उनकी बेटी भी वहां मौजूद थी, उनकी बेगम भी थी, और मेरे दोस्त भी बैठे हुए थे, मुझे भी उन्होंने वहां बुला लिया। तो जो गाना था वो कोई कमली कमली करके खातून गाना गा रही थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी का शायद बेहुदा तरीन डांस किया, और उनकी बेटी उनके साथ बैठी रही, वो उठ के हिली नहीं वहां से। ये हमारे मुआशरे की बेराहवी की मिसाल। क्या अल्लाह के नबी ने हमें ये सिखाया था, हमें ये तरबियत दी गई थी? वो गोद से और गोद तक की जो तालीम है वो ये है कि हम बेराहवी में फैले रहेंगे और हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। आप भिखारी हैं, आप मुआशरे की इन ताबड़तोड़ हमलों से बच जाओ या हमें बचा दो। आप लिखो,
सच्चाइयां लिखो, अल्लाह के नबी की शान लिखो, हज़रत आयशा के बारे में लिखो, हमें बताओ, अवेयरनेस हो बच्चों को। ये जो ऑक्सफोर्ड की किताबें आ गई और 8वीं क्लास में जो सिलेबस आ गए, पढ़ो जरा उनको, उनमें क्या लिखा हुआ है। मैंने रीड किया, 18 साल की उम्र में बच्ची की शादी कर रहे हैं, जालिम है आप लोग। 18 साल की बच्ची में क्या बकवास है। मेरी माँ 13 साल की थी जब उसकी शादी हुई, 13 ईयर्स ओल्ड। 40 साल एक प्लेट में मेरे बाप के साथ खाना खाया, इतना जबरदस्त वो पेयर था। 13 साल की उम्र में शादी उसकी हुई। कुछ अवेयरनेस थी ना, मोबाइल था, कोई चीज बच्ची के हाथ में नहीं थी। उस वक्त बच्ची जवान 13-14 साल की होती थी, आज 9-10 साल की बच्ची जवान हो रही है, मोबाइल आपने उसके हाथ में दे दिया। और 9 साल मोबाइल में क्या दिखेगी, शादी आप उसकी 18 साल में कर रहे हो, क्या बेहूदगी है। कोई मजहबी तंजीमें पूछने वाली ही नहीं है। अल्लाह के नबी का फरमान है, बच्ची जवान हो जाए उसको उसके घर भेज दो। हज़रत उमर फारूक के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा अल्लाह के बड़े, आपको पता उमर फारूक बड़ा नाम, आपने फरमाया कि जनाब वो मेरा शौहर फौत हो गए हैं, मेरी बच्ची की रुखसती थी। ये सब लोगों ने वाकया सुना होगा कि मेरी बच्ची की 4 बजे असर के वक्त रुखसती थी और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया जनाजा अंदर रख दो, बच्ची पहले रुखसत करो। और आज मैंने अपनी बच्ची की 17 साल की उम्र में शादी की। आज वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लगी हुई है वहां पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे। वाई 3 बेटियों की शादी की, जैसे ही शादी रिश्ता सब घरों में कर दिया मैंने, फौरन अपने घरों में भेजो। बेटी को घर में बिठा के रखा हुआ आपने, किस लिए भाई? ये गुनाह कबीरा है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूं अपने मामला में। इसमें लिखो, सच लिखो, हुक्मरानों की बेजा उनके पीछे मत चलो, ये झूठे हैं, ये कुर्सियों के लिए आते हैं और चले जाते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। कोई भी हाकिम आज तक मुझे बताओ आया इस मुल्क में, क्या किया आपके साथ उन्होंने, क्या किया मुझे बताए। ये नई तब्दीली सरकार को देख लो, क्या किया, कारोबारी हजरात का बेड़ा गर्क कर दिया। कितना मकरूज किया हमें, कहते कुछ है करते कुछ, झूठ बोलते हैं। यूटर्न लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, हम समझते हैं यूटर्न लेना गुनाह है। मैं अपनी बात से अगर फिर गया तो मैं झूठा हो गया। ये कैसी सियासत है कि हम झूठ बोलना ही सब बेहतर समझते हैं कि सबसे बड़ी सियासत ही है। लानत है ऐसी सियासत पे और लानत है ऐसे हुक्मरानों के ऊपर। 160 रुपए का डॉलर कर दिया, मर गया कारोबारी, भूखा मर गया। दुनिया के क्या हालात है। लिखें कि आपने झूठ बोला है, हिम्मत लेके आए ना, क्यों नहीं लिखते कि आप ये कहा करते थे, अब ये हो रहा है। इसमें क्या बात, भी आप ही ने कहा था, अब आप ये कह रहे हो। आपने हमें 50 लाख नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ नौकरियां, सॉरी माफी चाहता हूं, आधी कर दी मैंने, अमीर भाई, 1 करोड़ नौकरियां थी, हाफ रह गई, कहां है आज? वो कहते हैं नौकरियां नहीं है। 50 लाख घर बना के देने थे, कहां है? लोगों से घर छीन रहे हो। अल्लाह के नबी की शान के बारे में पता ही नहीं है, जाहिल हैं आप लोग सारे कि अल्लाह के नबी की शान क्या है, कैसे बयान करनी है, क्या पहले पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, पीछे क्या पढ़ना है। यार मुसलमान हो, कलमा दो। मैं आखिरी बात करता चलूं, मुझे अमीर भाई बहुत शौक है अल्लाह के घर जाने का। मुझे कोई गिला शिकवा हो ना, मैं अल्लाह के नबी के दरबार में चला जाऊं। 150-200 मेरे उम्र हो, मैं जाकर सीधा कहीं ब्रेक नहीं मारता। मैं 82 से अल्लाह के घर जा रहा हूं, लेकिन समझ मुझे इस मर्तबा आई कि 10-15 दिन पहले मुझे समझ आई कि मैंने कहना क्या है सरकार के पास खड़े होकर, मैंने कहना क्या। वो एक शेर नहीं है, आप तो खैर बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हो। आते हैं गायब से मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। अब पता लगा उसका कि वो मज़ामी ख्याल में कैसे आते। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़ा हूं तो मेरे ज़हन में एक बात आई, शायद मेरी तकदीर संवारने की बात थी, मुझे किसी तरफ लेके जाने की बात थी, रास्ता दिखाने की बात थी। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने कहा या रसूलुल्लाह, मैंने आपके सामने कलमा पढ़ दिया, आपके सामने कलमा पढ़ दिया, मैं मुसलमान। रोज़े महशर आपने बताना है कि मैं मुसलमान हूं, और तो गवाह भी मैंने आपके दे दिए जो आपके पहलू में आपके यार हैं, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक, दोनों आपके साथ हैं, आपके गवाह। रोज़े महशर आपने मुझे बताना है कि मैं मुसलमान। मेरे दिल को एक ठंडक पहुंच गई, यार इस 57 ईयर में आके मुझे अब समझ आई कि मैंने कहना क्या है। मुझे दीन का पता ही नहीं हम लोगों को रहा, दीन के बारे में बिल्कुल जीरो। बेटियां बाप से बदतमीजी कर रही होती, बेटे अपने आप को समझते हम काबिल हो गए, हम पढ़ रहे हैं। आप खुदा का वास्ता है
बच्चियों को मोबाइल की लत से बचा के रखो। आप मेरे बच्चे हो, आप सबके पास मोबाइल जरूर होंगे, लेकिन कोशिश करो कि इससे बच जाओ। ये बहुत नामुराद चीज है। मैंने सर मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको देखा, मैंने अपने बच्चों को, आई हैव 4 daughters, मेरे बेटा नहीं है, 4 बेटियां हैं, और जब मेरी 4थी बेटी हुई थी अमीन भाई, आज मेरा दिल कर रहा है आप लोगों को बताऊं, तो मैं रोज़ा रसूल पे खड़ा था, मैं कहा या रसूल सल्लम आपकी भी 4 बेटियां, अल्लाह ने मुझे भी 4 बेटियां दे दी, आज की मैं औलाद पैदा नहीं करूं। ये निस्बत मेरी आपसे मिल गई और मैंने नहीं पैदा, और उन 4 बेटियों की तरबियत के लिए अल्लाह ने मुझे बड़ा इज्जतदार बना दिया। 3 बेटियां मेरी गोल्ड मेडलिस्ट हुई क्रिकेट से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्राउड पेरेंट्स में आ गया। यार मैंने उनसे मांगा, मैंने अल्लाह के नबी से मांगा। कुरान पाक की एक आयत मुबारक है, अगर लंबा हो जाए तो ये बता दीजिएगा प्रोग्राम, ये आवाज दीजिएगा। एक आयत मुबारक है कि मेरी राह में दिया ऐसा एक पौधा हो, उसकी 7 शाखें हो, हर शाख में 100 दाना हो, और अल्लाह चाहे इसको 2 चंद कर दे, आपका 1 रुपया 1400 रुपया अल्लाह ताला वापस करते हैं। तो क्यों नहीं कारोबार करते अल्लाह से? लिखो इस पे कि दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार क्या है? अल्लाह की राह में देना। अल्लाह बेजा उड़ाना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं कारोबार करते? ये बच्चियों को बताओ कि तरबियत क्या है, असल ज़ाब्ता हयात क्या है, हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है ना, ये हम लोगों का है जो अपने आप को लिखारी कहते हैं। हम लोगों ने बताना है, पाकिस्तानी कौम को शऊर देना। मैं बोलता रहूंगा तो बहुत बोलता रहूंगा, इसलिए मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आप सब लोग बहुत तरक्की करें, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाएं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ हमेशा, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों के साथ खड़ा हूँ। और किसी को कोई परेशानी जाती तौर पे भी हो ना, तो अली को बता दिया करो। आपस में मिल के जिंदगी गुजारने का बहुत मजा आता है। उल्लू नहीं बनाना किसी को। कोई जेन्युइन परेशानी किसी को हो, कोई तकलीफ, कोई दुख हो, ये बच्चा खड़ा है, इसको बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जरूर पूरी करेगा। ये बहुत किसी किस्म की हो, किसी ने बच्चे की शादी करनी है, कोई घर में परेशानी है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, अली के बाद आए। ये है आपका, मैं ग्रो नहीं कहूंगा, ये आपकी तंजीम वर्क, टीम वर्क का जो फायदा है उसमें ये होता है कि आप अगर सब मिलके एक ही मदद करेंगे खामोशी के साथ। ऐलान करने का मकसद ये है ताकि सबको अवेयरनेस हो जाए कि ये भी हो सकता है। तो आप सब मिलके इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे के बाजू बनेंगे और मुत्तहिद होकर चलेंगे। बेटा आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी, अल्लाह ताला आपकी आवाज में बहुत बरकत अता फरमाए। मुझे बहुत मजा आया। जीती रहो, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। अभी आप हमसे बातें कर रहे थे, कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो कुछ ऐसी ही कड़वी बातें थी लेकिन सच्ची थी। तो कभी सहरा तेरा लहजा, कभी बारिश तेरी बातें, कभी ठंडा तेरा लहजा, कभी आतिश तेरी बातें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर से। कुले नुफैज़ अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में जो है वो तशरीफ़ लाए। आप जियो न्यूज़ पे मज़ाक का एक प्रोग्राम है, उसमें भी आप शामिल होते हैं, आप लिखते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारों में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके बाद हम नोटिफिकेशन तकसीम करने के मरहले में दाखिल होते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगी सर आपसे, मोहतरम जनाब ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब से और मोहतरम जनाब अमीन हफीज़ साहब से कि आप भी साथ तशरीफ़ लाएँ और तकसीम करें नोटिफिकेशंस। तो मैं सबसे पहले इस साल के लिए जो सदर मुंतखब हुए, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी मोहतरम जनाब MM अली की आए और अपना नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव करें। सीनियर नायब सदर हाफिज मोहम्मद जाहिद, आप आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमीन रजा, सर आपसे दरखास्त है कि आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। भरपूर तालियां अमीन भाई के लिए। आप जितना ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की पोस्ट देखते हैं वो उन पे ये काम करते हैं। मैं दरखास्त करूंगी मरियम चौधरी, डिप्टी लीगल एडवाइजर
मुंतखब हुई हैं, आप इस साल के लिए क्या आएँ और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। बहुत शुक्रिया अमीर सर। मैं गुलेर रुकैया अख्तर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप आए जुबैर अहमद अंसारी साहब के साथ और नोटिफिकेशन तकसीम करें। मैं मुल्तमिस हूँ नायब सदर पंजाब खवातीन विंग मोहतरमा रेहाना उस्मानी साहिबा से कि आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। मरकजी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन खवातीन विंग शानिया चौधरी आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। इस साल के लिए नायब सदर मुंतखब हुए हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम सिराज। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। सीनियर नायब सदर खवातीन विंग मोहतरमा फातिमा शेरवानी से मुल्तमिस हूँ कि आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। फातिमा के लिए तालियां बहुत थोड़ी हैं जी, और दोबारा ज्वाइंट सेक्रेटरी खवातीन विंग मोहतरमा हफ्सा खालिद साहिबा आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। बहुत शुक्रिया बिल्लू के सर, तशरीफ रखें और मैं दरख्वास्त करूंगी फाज शबाज सर से कि आए नोटिफिकेशन तकसीम करें। तालियां बजा दिया करें छोटी चीफ कोऑर्डिनेटर जनूबी पंजाब फील्ड फातिमा आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। आप दूसरों के लिए नहीं बजाएंगे तो आपके लिए भी कोई नहीं बजाएगा। जनरल सेक्रेटरी पंजाब खवातीन विंग मोहतरमा अलीमा जबी आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सुफियान फारूकी साहब से दरख्वास्त करूंगी कि आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद तौसीफ मलिक से दरख्वास्त करूंगी कि आप आए और अपना नोटिफिकेशन वसूल करें। आखिरी नोटिफिकेशन रह गया मेरे पास अली नासिर साहबा का। ये इन्होंने अभी पिछले हमारी जो वर्कशॉप हुई थी इसमें कंपेयरिंग की थी, तो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सीनियर साहब इन्होंने बहुत तारीफ की इनकी, और ये बहुत एक्टिव खातून है, प्रोफेसर भी हैं आजकल, शायरी भी करती हैं, कॉलम निगार भी हैं, तो सब तारीफ होता है। चीफ ऑर्गेनाइजर फातिमा भी आयशा अब्दुल गनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपना नोटिफिकेशन दें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि अहदनामे के लिए अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि अहदनामे के लिए अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। तमाम नए ओहदेदारान अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। बराए मेहरबानी अपना दाया हाथ अपने गर्द पर रखें और मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और इंतहाई रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए जो खालिक, राज़िक, मालिक,
शिफा देने वाला और कर्म के जरिए हमें लिखना सिखाने वाला है। मैं गवाही देती हूँ या देता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता और सिर्फ अल्लाह से मदद का तालिब हूँ। मैं अल्लाह के पाक नाम के साथ हल्फ उठाता हूँ और इकरार करता हूँ कि मेरा कल्ब मेरा सच का साथी होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो फराइज़ व वाजिबात कर्म के जरिए मुझ पर आयद किए गए हैं अदा करूँगा और इस्लाम की तालीमात को अपना ज़ाती, मुआशरती और इज्तिमाई जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करूँगा। अपनी गलतियों को तस्लीम करके सच लिखने की जुर्रत पैदा करूँगा। अपने तौर तरीके बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और सच को लिखूंगा। नस्ले पाकिस्तान का वफादार रहूंगा और कौमी तशक्कुस, मुल्की यकजहती, इत्तेहाद उम्मत, मजमूई तरक्की और पाकिस्तान को खुद कफील बनाने में अपनी और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ कर्म के जरिए सर्व करूँगा। ऐ अल्लाह, मुझे हर हाल में इस अहद पर कायम व दाइम रहने की कुव्वत, हिम्मत और तौफीक अता फरमा। आमीन। आप सबसे गुजारिश है